अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह हमारे आखिरत का जो कोर्स है उसका 11th सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आ, और इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग सिरात जहन्नम, मतलब ये कि जहन्नम की तरफ जाता हुआ रास्ता कैसा है और कौन से अमल है जो उस तरफ लेके जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके आगे का हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जन्नत का रास्ता कैसा है, स्पेसिफिकली कुछ अमल जो हमारे जन्नत को और ग्रो कर देते हैं और डेवलप कर देते हैं। और उसके अलावा हम लोग ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि रेशियो कैसा है, जहन्नम में जो लोग हैं और जन्नत में जो लोग हैं किस रेशियो में है। ओके, इंशाल्लाह विद दिस हम स्टार्ट करते हैं ये सेशन। हम सब जानते हैं कि जन्नत का रास्ता सीधा है, स्ट्रेट है, सिरात मुस्तकीम की हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। हर नमाज में लिटरली हम ये मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर नमाज में मांगते हैं कि या अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला। तो जहन्नम में जाने का क्या सबब बन सकता है अगर हम ईमान वाले हैं तो दो सिचुएशंस है जिसमें एक शख्स जहन्नम में पहुंच जाए। पहला तो ये कि वो पूरी तरीके से भटक चुका है और वो वही रास्ते पर चल गया है जो उसको सीधा जहन्नम की तरफ लेके जाएगा। मतलब ईमान को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। तो ईमान को पूरी तरीके से छोड़ दिया है तो वो अल्लाह पे यकीन ही नहीं करता है। अगर कुछ अच्छा अमल भी करता है तो वो अल्लाह के लिए नहीं है, तो वो जज़ा अल्लाह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, तो जन्नत एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। सेकंड वो सिचुएशन है जिसने ईमान तो लाया है और सीधे रास्ते पे चलना शुरू ही किया था, बट रास्ते में थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट थोड़ा डिविएट होने लग गए रास्ते से। देखिए सिरात मुस्तकीम जो है, जो सीधा रास्ता है, वो पुलसिरात जैसा बाल से बारीक वाला नहीं है। वो बहुत चौड़ा रास्ता है। ऐसा है कि उसमें बहुत विड्थ है, अल्लाह ताला की रहमत की वजह से उसमें बहुत विड्थ है। एक उसका सेंटर है जो उसका पीक है जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं। वो है कि उस पे अगर हमको पहुंचना है पीक पे, तो हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सुन्नत को परफेक्टली फॉलो करना है। फिर भी हमसे कुछ ना कुछ गलती होती है तो भी हम सेंटर से थोड़ा लेफ्ट और राइट हो गए तो भी हम सीधे रास्ते पे ही रहेंगे। बट वो लोग जो एकदम ही डिविएट हो जा रहे हैं सीधे रास्ते से, और उस वजह से वो बहुत गुना जमा कर ले रहे हैं, ऑल्दो वो सीधे रास्ते पे चल ही रहे थे, तो वो जो उन्होंने बहुत गुना जमा कर लिए हैं, वो गुनाह साफ करने के लिए उनको कुछ वक्त जहन्नुम में गुजारना पड़ेगा। वो भी तब अगर उनके वो गुनाह बाकी प्रोसेस में साफ नहीं हुए हो तो। मतलब जो मौत के वक्त उनको दर्द होगा, जो तकलीफ होगी, सकरातुल मौत होगा उसमें, या फिर कब्र में या कब्र के अजाब में भी उनके गुनाह पूरे नहीं झड़ जा रहे, कयामत के दिन जो मुश्किलात फेस कर रहे उसके बाद में भी उनके गुनाह बचे हैं, तो वो जहन्नम में जाएंगे। और जहन्नम से साफ होके वो निकलेंगे तभी उनको जन्नत में जाने का मौका मिलेगा। और क्या चीज़ है जो जहन्नम में परमानेंट जगह दिला दे? एक तो कुफ्र कर लेना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। कौन? वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की आयतों को सीधा सीधा झुठला दिया। सामने से जो आयतें आई, और उसमें स्पेसिफिकली ये नहीं है कि कुरान की आयतें पढ़े और फिर बोले कि नहीं ये कुरान की आयत नहीं है। आयत मतलब कोई भी निशानी जो अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में दिखाई। जैसे कि एक प्लांट ग्रो हो रहा है, एक डेड सीड में से प्लांट ग्रो हो रहा है, और हम ये डिनाई कर दे रहे हैं कि नहीं ये तो साइंस है, अल्लाह ताला का इसमें कुछ रोल नहीं है। स्ट्रेट आउट डिनाई कर देना कि ये तो कुछ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हम उस वो चीज हम खुद करने के काबिल नहीं है। तो अल्लाह ताला पे ईमान नहीं लाना। दूसरा है कि हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी
मुनाफिकत जहन्नम के सबसे लोएस्ट लेवल में पहुंचाने के लिए हिपोक्रेसी काफी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इंडीड द हिपोक्रेट्स विल बी इन द लोएस्ट डेप्थ ऑफ द फायर। लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था कि जहन्नम के मल्टीपल दर्जे हैं। क्या किसी को याद है जहन्नम के कितने दर्जे हैं? कोई चैट में मेंशन कर दे। जहन्नम के मल्टीपल दर्जे हैं, और जो लोएस्ट लेवल है उसमें हिपोक्रेट्स रहेंगे। एंड नेवर विल यू फाइंड फॉर देम अ हेल्पर। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो भले ही वो खुद को ईमान वाले बोलते थे, बट कभी ऐसा नहीं होगा कि उनको मदद मिल जाएगी अल्लाह ताला की तरफ से और वो जहन्नम से बाहर निकल जाएंगे। नहीं, वो उसमें रहेंगे। ये परफेक्ट है। 7 लेवल्स है, 7 लेवल्स ऑफ जहन्नम। तो एक चीज हमारे सवाल में आती है अक्सर, एटलीस्ट हम तो ये कई बार सोचते थे जब इस्लाम के बारे में न्यूली इंट्रोड्यूस हुए थे, तो कि वो ईमान नहीं लाए या उन्होंने गुनाह किए फॉर 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 100 ईयर्स, उससे ज्यादा तो नहीं किया, तो फिर एटर्नल पनिशमेंट क्यों है? और फिर जब उसके बारे में थोड़ा सा लेक्चर सुना, थोड़ा और पता किया, तो समझ में आया कि अल्लाह ताला ने मौत को अनअनाउंस्ड रखा है। और उसका रीजन ही ये है, एक अनअनाउंस्ड मौत आ गई सडनली जब वो 60 ईयर्स के थे और वो कुछ गुनाह में डूबे हुए थे, और उसी हाल में वो उठ रहे हैं। अगर ये फला शख्स की मौत 60 की जगह 70 में भी आती, तो भी वो वही अमल में रहते। उनको काफी टाइम मिला था सुधरने का, काफी टाइम मिला था गौर करने का, बट वो अमल में जुड़े रहे, वो गुनाह में जमे रहे, और वो आगे भी जमे रहते टिल एटर्निटी। तो अल्लाह ताला ने उसी हिसाब से वो पनिशमेंट रखी है। अल्लाह ताला जस्टिस कायम करेंगे कयामत के दिन, और जस्टिस पे ही ये डिसीजन होगा। और टेम्पररीली जहन्नम में जाना पड़ सकता है कुछ ईमान वालों को। ये ईमान वाले कौन रहेंगे? जिन्होंने बहुत ज्यादा गुनाह जमा कर लिए, जिनकी नेकियां कम पड़ जा रही है, या जिन्होंने इतना ज्यादा दूसरों के हक मारे कि खुद की नेकी भी दे दी, दूसरों के गुनाह भी ले लिए, और आखिरी में जहन्नम में पहुंच गए। जब तक कि उनके पूरे गुनाह माफ ना हो जाए, उनका ला इलाहा इल्लल्लाह इंशाल्लाह काफी रहेगा जहन्नम से उन्हें निकालने। बट जब तक कि उनके पूरे गुनाह माफ ना हो जाए, वो जहन्नम में ही रहेगा। और कुछ अमल है जो स्पेसिफिकली कुरान में थ्रेट है उसका जहन्नम से, कुरान और हदीस में। वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही है, इसके अलावा और भी है, बट ये मोटे मोटे ये वाले हैं। इसके अलावा कुछ और भी है जो हमारे लिए रेलेवेंट भी हो, कि कुछ है जो एकदम डायरेक्ट रेलेवेंट नहीं भी हो, बट ये है जो ये हम सभी फेस करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दैट जूस जूस जो थे वो बेसिकली, Jews were divided into 71 or 72 sects, and the Christians were divided into 71 or 72 sects. और माई उम्मा मतलब उम्मत मुस्लिमा, आज की हमारे उम्मत मुस्लिमा विल बी डिवाइडेड इन 73 सेक्ट्स, और वो सारे के सारे जहन्नम में है सिवाय एक के। तो साहबा ने पूछा वो कौन रहेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो रहेंगे जो those who follow what I and my companions are upon। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही तरीके से फॉलो करने वाले वो एक सेक्ट में रहेंगे। एंड इसकी क्लैरिटी ये है कि व्हेन इसमें सेक्ट्स जब बोला जा रहा है, तो सेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, मतलब छोटे छोटे फर्ज की अदायगी के तरीकों का नहीं, डिफरेंस की बात नहीं करी जा रही है। ये अकीदा, एक बेसिक जो ईमान का बेस है, पिलर्स, उसके डिफरेंस की बात करी जा रही है। एन एग्जाम्पल कैन बी कादियानी सेक्ट जैसे है, जिन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में एक और नबी है। तो बेसिक ईमान के फाउंडेशन ही हिल जा रहे हैं। तो इस टाइप के जो सेक्ट्स हैं उनका स्पेसिफिकली बात किया जा रहा है। और टेम्पररी जहन्नम किसके लिए रहेगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई झूठ बोले अबाउट मी इंटेंशनली, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा वो कहा, जबकि वो जानता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा इंटेंशनली,
तो वो अपनी सीट जहन्नम में बना ले, मतलब उसकी सीट जहन्नम में फिक्स है। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है कि हम जानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, बट जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन हम ये बोलते रहे, या जस्ट टू प्रूव सम पॉइंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, और इसका बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा ये कहा है कि ही शुड टेक हिज सीट इन जहन्नम। हाँ, ये भी गुनाह है कि कोई बात सुन ली, रसूलुल्लाह कोई हदीस के नाम पे कोई बात सुन ली, बिना वेरीफाई किए आगे पहुंचा दिए। बट ऑफ कोर्स वो इस लेवल का गुनाह नहीं है, बट डेफिनेटली उसमें भी हम गुनाह कलेक्ट करेंगे अगर हमने ऐसा किया विदाउट वेरिफिकेशन। इस हद तक कि एक सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद में उमर रदियल्लाहु अन्हु को एक बात कही थी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये बहुत बड़ी बात है जो तुमने कहा, और ये बात मैं तभी मानूंगा जब तुम अपने गवाह लेके आओ। तो बिना वेरीफाई किए कोई भी बात को इजीली हम आगे ना पहुंचा दें, हम खुद उसके बारे में इत्मीनान ले लें, फिर ही आगे बढ़े। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नो वन हु हैज एन एटम्स वेट ऑफ एरोगेंस, एक थोड़ा सा भी एटम्स वेट, मतलब एटम इज नथिंग, बहुत ही छोटा है, उतना सा भी अगर हमारे दिल में एरोगेंस है, उतना सा भी घमंड है, तो वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। तो अब बात यह है कि जन्नत बहुत प्योर है और प्योर लोगों के लिए बनी है। तो ये इम्प्योरिटी लेके कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। वो इम्प्योरिटी जब तक पूरी तरीके से साफ नहीं होगी, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। और एरोगेंस तो बहुत बड़ा गुनाह है। एरोगेंस के बारे में हम लोग ने इसके पहले भी डिस्कस किया था, और हमने हमने स्पेसिफिक एक केस डिस्कस किया था। एरोगेंस की वजह से एक किसी बीइंग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। सबसे बड़ा नुकसान एरोगेंस का किसको हुआ है? सबसे बड़ा नुकसान एरोगेंस का किसने फेस किया है? इब्लीस ने। इब्लीस जो इतने ऊंचे मकाम में था, जो फरिश्तों के बीच में था, वो सीधा रजीम बन गया एरोगेंस की वजह से। सो इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एरोगेंस इज नॉट टॉलरेटेड। और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो एक शख्स ने बोला कि बट हमको तो अच्छे कपड़े पसंद है, साफ कपड़े पसंद है, हमको अच्छे दिखना पसंद है, साफ कपड़े साफ जूते पहनना पसंद है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्लैरिफिकेशन दिया कि अल्लाह इज ब्यूटीफुल एंड ही लव्स ब्यूटी। मतलब इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कुछ अच्छे कपड़े पहन रहे हो, कुछ अच्छे शूज पहन रहे हो, कुछ अच्छा ड्रेसिंग कर रहे हो। एरोगेंस क्या है? तो एरोगेंस मीन्स रिजेक्टिंग द ट्रुथ एंड लुकिंग डाउन ऑन पीपल। आप अच्छा पहन रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, आप अच्छा रह रहे हो, आपके पास अच्छी सवारी है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास नहीं है उसको आप नीचा समझे। जैसे ही आपने वो किया, तो इमीडिएटली आपके दिल में ये आ चुका है। एज लॉन्ग एज आपके दिल में वो मोहब्बत नहीं आ जा रही है, वो कपड़े की, वो माल की, वो जूते की, वो सामान की, तब तक आप उससे सेफ है। एक बार वो मोहब्बत अंदर आ गई, तो इट इज बेटर जैसे ही वो रियलाइज हो, वो चीज जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत आ रही है ना दिल में, वो कपड़ा बोलिए या वो गाड़ी बोलिए या जो भी चीज है वो, उसको फी सबिलिल्लाह दे दे। अल्लाह के लिए अपनी सबसे महबूब चीज जो बन चुकी है, ऑब्वियसली वो सबसे महबूब बन चुकी है कि हमारे अंदर घमंड पैदा कर रही, तो उसको दे दे। अगला ये है कि whoever kills a believer intentionally, then his recompense is hell। इंटेंशनली कोई ईमान वाले का कत्ल करना, wherein they will abide forever। तो देखिए स्पेसिफिकली मेंशन्ड है wherein they will abide forever। इंटेंशनली ईमान वाले का कत्ल करना, Allah has become angry with them, has cursed them, and has prepared for them a great punishment। ये आयत से अल्लाह का खौफ पैदा हो रहा है, या अल्लाह के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है? आप सब अपने उसमें वो डालें, कमेंट डालें कि क्या आपको क्या फील हो रहा है। मीनवाइल वी डिस्कस दिस। whoever kills a soul unless for a soul, मतलब ये है कि किसास के तरीके से, और फॉर करप्शन इन द लैंड, मतलब एक हक, एक किसी ने कुछ करप्शन किया जमीन में, उसके वजह से उसका कत्ल किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि कोई भी कर दे रहा है, एक सिस्टम के तहत। इट इज एज इफ ही हैज स्लेन मैनकाइंड एंटायरली।
अगर कोई ये दो कंडीशंस के अलावा कोई सोल का कत्ल करता है, तो इट इज एज इफ ही हैज slain entire mankind. And whoever saves one, it is as if he has saved entire mankind. तो अपार्ट फ्रॉम ईमान वाले, अगर कोई गैर ईमान वाले हैं जिनके साथ आपका मुआहदा है, जिन्होंने कुछ जुल्म नहीं किया है आप पे या ईमान वालों पे, उसके बाद में भी उनको कत्ल किया जा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। बट पहला जो हमने आयत पढ़ी सूरह निसा की, वो अल्लाह की रहमत उससे जाहिर हो रही है, या अल्लाह का खौफ आपके अंदर डेवलप हो रहा है? क्या डेवलप हो रहा है, क्या फील हो रहा है जब हम वो पढ़ रहे हैं? एंड whoever kills a believer intentionally, their recompense is hell, wherein they will abide eternally. Allah has become angry with them, has cursed them, and has prepared for them a great punishment. ये आयत हमको पर्सनली क्या फील करा रही है? ओके, तो आपको ये फियर फील करा रही है, हमको ये काइंड ऑफ दोनों चीजें एक साथ फील होती है। एक ये फियर कि ये गलती गलती से भी, अगर ये इस हद तक अगर बिगड़ जाए कोई, अगर हमारे अंदर ये बिगाड़ आ जाए, तो ये बहुत खतरनाक चीज है। बट एट द सेम टाइम ये फील होता है कि अल्लाह कितना मोहब्बत करते हैं ईमान वालों से। अल्लाह हैज बिकम एंग्री विद देम, अल्लाह हैज कर्स्ड देम, अल्लाह हैज प्रिपेयर्ड फॉर देम अ ग्रेट पनिशमेंट। अल्लाह कितना नाराज हो गए अगर एक ईमान वालों के साथ ये जुल्म कर दिया गया तो। और क्या रीजन है टेम्पररी जहन्नम के? Those who devour usury, मतलब interest or riba, will not stand except as stands one whom शैतान has driven to madness by his touch. जैसे ये शैतान हावी हो गया किसी पे, कयामत के दिन वो सीधे खड़े भी नहीं रह पाएंगे, वो ऐसे रहेंगे इस हाल में जिस तरीके से कोई शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका है। दैट इज बिकॉज दे से ट्रेड इज लाइक यूजुअली, ट्रेड जो हम तिजारत कर रहे हैं वो इसके जैसा है, इंटरेस्ट में डील करने जैसा है, ऐसा वो बोलते हैं। बट अल्लाह हैज परमिटेड ट्रेड एंड हैज फॉरबिडन यूजुअल। अल्लाह ने तो तिजारत अलाउ की है, बट अल्लाह ने ये मना किया है, इंटरेस्ट से डील करना बिल्कुल मना किया है। सो whoever has received an admonition from his Lord and desist may have what is may have what is past, and his affairs rest with Allah. But whoever returns to dealing in interest, those are the companions of the fire, they will abide therein forever. यूजुअली से डील करना, मतलब इंटरेस्ट से डील करना, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सेवन सिंस। जो सात बड़े गुनाह हैं उनमें से एक ये है कि हम इंटरेस्ट से डील करें, इंटरेस्ट ले, इंटरेस्ट दे, अननेसेसरी लोन ले, एक्सेसिव लोनिंग में जाए, वो वन ऑफ द बिगेस्ट सिन है। अल्लाह हम सबकी उससे हिफाजत करे। और कयामत के दिन ये मामला रहेगा कि ये इस शख्स को खड़ा किया जाएगा, खड़ा करके उस शख्स के हाथ में तलवार और ढाल दे दी जाएगी, उसको आर्मर पहनाया जाएगा, और उसको बोलेंगे अब लड़ो अल्लाह और रसूल से। कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई हिम्मत ही नहीं है, जो खड़ा नहीं हो सकता अल्लाह ताला के सामने, उसको ये कहा जाएगा। और आज के टाइम में ये बहुत कॉमन हो चुका है, हम भूल गए इसका वेट। वी नीड टू रिमेम्बर दिस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लेडी थी जिसको जहन्नम में पनिश किया जा रहा है इसलिए क्योंकि उसने एक बिल्ली को कन्फाइन करके रखी, और कन्फाइन करके उसका ख्याल भी नहीं रखी, यहाँ तक कि वो कैट मर गई। तो अल्लाह के मखलूक पे रहम अगर नहीं कर रहे हैं, या तो आप उनको छेड़े ना, बट अगर आप उनको अपने अपने केयर में ले रहे हो तो उनका केयर करना जरूरी है। अगर आप अपने केयर में ले रहे हो और उसके बाद में आप नहीं ध्यान रख रहे हो, तो उसका भी हमें जवाब देना है। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ मैन सॉ अ डॉग ईटिंग मड फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ हिज थर्स्ट, सो ही टुक हिज शू, filled it with water, and gave the dog a drink. Allah thanked him for the deed and forgave him. अल्लाह ताला को हमारा कौन सा अमल पसंद आ जाए वो हम बोल नहीं सकते,
हमारा हमको बस ये करना है कि हमको नेक काम करते जाना है और इखलास के साथ, और अल्लाह की मखलूक के साथ रहम का मामला करना है, चाहे वो इंसान हो या दूसरी मखलूक हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever kills himself with an iron weapon will be carrying the weapon in his hand and stabbing his abdomen with it in the hell। मतलब ये है कि सुसाइड जो करता है, जो जिस तरीके से सुसाइड करेगा वो वही करता रहेगा जहन्नम में कंटिन्यूअसली। वो कंटिन्यूअसली जहन्नम में वही करता रहेगा अनटिल उसके पूरे वो सिंस माफ हो जाए, पूरे गुनाह उसके साफ हो जाए। एंड दिस विल बी वेरी लॉन्ग। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, एंड हुएवर थ्रोज हिमसेल्फ फ्रॉम अ माउंटेन एंड किल्स हिमसेल्फ विल बी थ्रोइंग हिमसेल्फ डाउन इन हेल फायर। मतलब वो वही तकलीफ बार बार एटर्नली लेते जाएगा, वेर इन ही विल अबाइड एटर्नली। सो वाई इज इट मेंशन्ड एटर्नली, और ये टेम्पररी वाले केस में ऐड किया हुआ है? इन दिस स्पेसिफिक केस एटर्नली जब बोला हुआ है, इट इज सो लॉन्ग, मतलब वो गुनाह जो है, खुद की जान लेने का गुनाह इतना बड़ा है कि उसका गुनाह साफ होते होते इट वुड फील लाइक इट इज एटर्नल। इवेंचुअली इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को जहन्नम से बचाने के लिए इस केस में भी काफी होगा। सो दीज वर द लिस्ट की सिराते जहन्नम, जहन्नम का रास्ता क्या किस चीज से डिफाइंड है। नाउ वी विल डिस्कस कि क्या रेशियो है लोगों का जो जन्नत में जाएंगे और जो जहन्नम में जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई विल सी ए प्रॉफिट विद मेनी फॉलोअर्स। सो अगेन वी विल गो बैक टू द सेम सिचुएशन कि हम कयामत के दिन खड़े हैं, और इंशाल्लाह विद दिस वाइट बैकग्राउंड हम एक अच्छे ईमान वाले हैं, हमारा राइट हैंड में बुक आई है और हमारे फेसेस ब्राइट शाइन कर रहे हैं, और रसूलुल्लाह वहां पे है। रसूलुल्लाह देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कहाँ पे है, मेरे फॉलोअर्स कहाँ हैं। वो खुद के फॉलोअर्स को ढूंढ रहे हैं, वो हम सबको ढूंढ रहे हैं। और कयामत के दिन उनको एक बहुत बड़ी उम्मत खड़ी हुई दिख रही है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख के खुश हो रहे हैं कि क्या ये मेरे फॉलोअर्स है। तो उनको बताया जाएगा, नहीं ये आपके फॉलोअर्स नहीं है, आप अपने राइट में देखें। और वो राइट में देखेंगे तो उनको एकदम ह्यूज ग्रुप दिखेगा, इतना कि पूरा मतलब पूरे तरफ पूरे होराइजन में उनको वही दिखेगा। फिर उनको बोला जाएगा आप अपने लेफ्ट में देखें, तो वहां पे भी ह्यूज ग्रुप दिखेगा पूरा होराइजन भर के। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब उनसे पूछा जाएगा, अब क्या आप प्लीज हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे, आई एम प्लीज माय लॉर्ड। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे अपनी उम्मत की तादाद देख के। और इसके अलावा और एडिशनल 70,000 दिए हुए, और ये एडिशनल 70,000 इंशाल्लाह वील डिस्कस अहेड। रसूल वसल्लम वो नंबर्स, वो फेसेस, वो ब्राइट फेसेस, वो वजू से साफ करे हुए फेसेस, वो चेहरे जिन पे नमाज के निशान दिख रहे हैं, वो सब देख के रसूल वसल्लम बहुत खुश हो जाएंगे। और रसूल वसल्लम ने स्पेसिफिकली ये फरमाया है कि मुझे अपनी उम्मत की कसरत देख के खुशी मिलेगी, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा उम्मत की तादाद बढ़ाई जाए, हैव अ लॉट ऑफ किड्स, ताकि ही विल बी प्राउड ऑफ देम ऑल्सो। हैव अ लॉट ऑफ किड्स, बट एट द सेम टाइम उनकी सही तरबियत भी उतनी जरूरी है, वरना ही वोंट बी प्राउड ऑफ देम ऑफ कोर्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे प्रॉफिट्स, इनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन रहता था। जैसे कि इसरा और मिराज, मिराज के सफर में भी हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गए थे और मूसा अलैहि सलाम से मिले थे, और मूसा अलैहि सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के रो दिए थे कि अभी तक के मेरी, और मूसा अलैहि सलाम के ने कहा था ना कि अभी तक के मेरी फॉलोइंग सबसे ज्यादा थी, अब आपकी सबसे ज्यादा है। सो इट वाज अ हेल्दी कंपटीशन। एट द सेम टाइम वो एक दूसरे के खैर खाते। मूसा अलैहि सलाम ही थे ना जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ पाएगी, 5 तक उन्होंने ही रिक्वेस्ट कर करके बोला था, नहीं 5। और कयामत के दिन आदम अलैहि सलाम को कहा जाएगा कि आपके आपके बच्चों में से, इब्ने आदम में से जो जहन्नम के लोग हैं उनको निकाला जाए। तो आदम अलैहि सलाम पूछेंगे, इनमें से जहन्नम के लोग कौन है? तो वो उनको कहा जाएगा, आउट ऑफ एवरी 1999 आर फॉर जहन्नम। तो जब सहाबाओं ने ये सुना था तो वो एकदम घबरा गए थे कि मतलब हम में से, पूरी उम्मत में से, मतलब पूरे इब्ने आदम में से 999 जहन्नम में है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
घबराओ मत, याजूज और माजूज की तादाद इतनी ज्यादा रहेगी कि वो 999 आउट ऑफ 1000 नंबर आ जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो सहाबाओं को इत्मीनान देने के लिए कहा, मुझे ये उम्मीद है कि 1/4 ऑफ द जन्नत विल बी फिल्ड विथ यू। फिर कहा, हाफ ऑफ द जन्नत विल बी फिल्ड विथ यू। और बट फिर एट द सेम टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि यू मुस्लिम्स, और ये सब एक ही कॉन्वर्सेशन में एक के बाद एक हुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग जो हैं, आप लोग जो ईमान वाले हैं, आप लोग ऐसे हैं कि एक ब्लैक ऑक्स पे एक वाइट है, या एक वाइट ऑक्स पे एक ब्लैक है। मतलब यू आर वेरी लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द होल ऑफ इब्ने आदम, मतलब पूरे इंसानियत के सामने। क्या रास्ता रहेगा जो जन्नत की तरफ लेके जाएगा? तो स्पेसिफिकली जन्नत की तरफ लेके जाएगा, उससे ज्यादा बोलना चाहिए जो आपकी जन्नत को डेवलप करेगा। इन जनरल हम जानते हैं कि जन्नत की तरफ लेके जाना वो रास्ता है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उससे जितना ज्यादा हम स्टिक करेंगे उतना ज्यादा हमारा लेवल ऊंचा होता जाएगा। बट कुछ स्पेसिफिक अमल है जिससे हम अपनी जन्नत को सजा सकते हैं अभी से। सो रियल एस्टेट डेवलपमेंट करना है ना, एंड ये टेम्पररी रियल एस्टेट से बेटर है कि वो वाला रियल एस्टेट डेवलप करे जो हमारे साथ परमानेंट रहे। और एक एक पर्टिकुलर झाड़ रहेगा जन्नत में, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। इन पैराडाइज देयर इज अ ट्री अंडर द शैडो ऑफ विच अ राइडर कैन ट्रैवल फॉर 100 years। इतना बड़ा एक ट्री रहेगा। जन्नत की ब्यूटी वी कैन नॉट फैथम कि वो कितनी ज्यादा है। बट ऑफ कोर्स हम इसके बाद इंशाल्लाह उसका एक टूर जरूर लेंगे, जन्नत का एक पूरा टूर नेक्स्ट सेशन में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि whoever says subhanallahi wa bihamdihi, a tree will be planted for him in Jannah। subhanallahi wa bihamdi, इतना छोटा सा ये फ्रेज would be enough, और एक ट्री would be planted for him in Jannah। so we need to imagine कि हमने सारे हमारे नेक अमल कर लिए और हम जन्नत में दाखिल हो गए। बट जन्नत इज लाइक अ बैरन लैंड प्रेजेंटली। हमको उसमें ट्रीज लगाने हैं, हमको उसमें हमारे पैलेसेस क्रिएट करने हैं, हमको उसमें सब कुछ बनाना है। हाँ, और वो बनाने का अल्लाह ताला ने हमको इख्तियार देकर रखा है, इस सेंस में कि हमको बस इतना बोलना है सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, और एक ट्री प्लांट कर लिया जाएगा। मतलब अल्लाह ने इतना आसान कर दिया है कि वी कैन लिटरली क्रिएट अ फॉरेस्ट फॉर आवर सेल्व्स विद इन अ डे। और क्या मामला है जन्नत का? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever builds a mosque for अल्लाह, जो भी एक मस्जिद की तामीर करेगा अल्लाह के लिए, इसमें ये स्पेसिफिक जरूरी है हमें समझना, फॉर अल्लाह, इखलास के साथ, दिखावे के लिए नहीं कि मैंने तो कई मस्जिदें तामीर की है। अगर वो इंटेंशन है तो फिर वो आपको सीधा रिया की तरफ लेके जाएगा। अगर प्योर इंटेंशन से, whoever builds a mosque for Allah, Allah will build for him a house like it in Jannah। और जब अल्लाह विल बिल्ड, तो भले ही अल्लाह ने लाइक इट कहा है बट डेफिनेटली वो हमारे बनाए हुए स्ट्रक्चर से तो मेनी मेनी टाइम्स अच्छा रहेगा। ये जो फोटोज है अभी और आगे भी आएगी, ये फोटोज किसी ने बहुत एफर्ट डाल के कोशिश किया है कि समहाउ कुछ तरीके से उसको डिपिक्ट किया जाए कि कैसे रहेंगे। बट समहाउ वो जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता है कि जन्नत के घर कैसे रहेंगे। अनदर थिंग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, whoever gives a date in charity, एक खजूर सदके में दिया, अल्लाह विल रिवॉर्ड हिम विद अ होम इन पैराडाइज। सो इसका ये कहने का मतलब ये है कि सदका की वैल्यू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे कि जिसने सदका दिया, और वैसा दिया जो इखलास से दिया, चाहे वो इतना छोटा ही क्यों ना हो, तो उसका भी रिवॉर्ड इतना बड़ा मिलेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व्हेन अ पर्सन सेज बिस्मिल्लाह, जब हम बिस्मिल्लाह कहते हैं खाने के पहले, और अगर हम भूल जाते हैं और भूलने के बाद में हमको बाद में जहन में आ जाता है कि हम भूल गए, तो हमने फिर कहा बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा, तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और खत्म करते हैं। दिस विल कॉज अ रिवॉर्ड टू बी रिटन फॉर देम एंड इज अ कॉज ऑफ द हाउस इन पैराडाइज बीइंग डेवलप्ड। सो जन्नत जो हमें मिलने वाली है इंशाल्लाह,
उसका स्केल इतना बड़ा है कि ये जितने भी हमारे अमल है ना, अगर इतने पूरे हाउसेस भी बन जाए तो भी इट वुड हैव एम्पल ऑफ स्पेस लेफ्ट। जो सबसे आखिरी शख्स रहेगा जन्नत में दाखिल होने वाला, उसको अल्लाह ताला इस दुनिया से 10 टाइम्स बड़ी जन्नत देंगे। तो मतलब 10 टाइम्स बड़ी, हम ये पूरे लाइफ में ये दुनिया नहीं घूम पाते हैं, इससे 10 टाइम्स बड़ी जन्नत रहेगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कोई वो शख्स जो 12 रकात पढ़ता है ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, अल्लाह विल बिल्ड फॉर हिम अ हाउस इन जन्नत। तो ये 12 रकात कैसी होती है? इसमें 12 रकात दिया हुआ है, तो हम कोई भी 12 रकात पढ़े तो इंशाल्लाह ये रहेगा वैलिड। बट स्पेसिफिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रूटीन में वो 12 रकात ला ली थी, जिसको हम आज सुन्नत के नाम से समझते हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूटीनली करते थे, वो सुन्नत अगर हम फॉलो करें तो ये 12 रकात हमारी कवर हो जाती है। सो वी कैन लिटरली क्रिएट अ पैलेस इन जन्ना एवरी डे, अगर बस हम वो सुन्नतें सही तरीके से पढ़ लें। अब जन्नत की एंट्री कैसी रहेगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह पहले शख्स रहेंगे जन्नत में दाखिल होने वाले, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो गेट पे पहुंचेंगे और नॉक करेंगे, तो वो उनके लिए ही ओपन होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज बाय, मतलब उनके जस्ट पास में ही रहेंगे इस उम्मत के वो गरीब लोग जिनके पास में माल कम था और जो ईमान पे जमे हुए थे। और इसका रीजन कोई बता सकता है वाई स्पेसिफिकली पुअर बिलीवर्स ही बोला गया है? ये हमारा पहले भी डिस्कस हुआ था, वाई स्पेसिफिकली पुअर बिलीवर्स के बारे में ही बोला गया है कि ये इतने जल्दी जन्नत में एंटर हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द पुअर अमंग द बिलीवर्स विल एंटर पैराडाइज बिफोर द रिच बाय हाफ अ डे, विच इज 500 years। सो बेसिकली बहुत बड़ा गैप है। जो ईमान वाले हैं वो भी ईमान वाले हैं, ये भी ईमान वाले हैं। एक है जिनके पास में माल कम था, एक है जिनके पास में माल बहुत ज्यादा था। तो जिनके पास में माल कम था वो बहुत जल्दी एंटर हो जाएंगे, और जिनके पास में माल ज्यादा था वो एग्जैक्टली ये चीज, हिसाब कम देना पड़ेगा उनको, इसलिए वो जल्दी एंटर कर जाएंगे। और जिनके पास में माल ज्यादा था वो अपने माल का हिसाब ही देते रहेंगे। आज हम ही सोच ले, अगर हमको अपने माल का आज के डेट में हिसाब लेना रहा, हमको पूरा दिन लग जाए और वो इनसफिशिएंट रहेगा, तो वहां पे भी हमको उसका पूरा हिसाब देना है। लेस टफ टू बी आंसरेबल फॉर, डेफिनेटली। जितना कम माल उतना जल्दी हिसाब, डेफिनेटली। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 70,000 मेरे उम्मत में से ऐसे रहेंगे जो बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जैसे ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो एक सहाबा ने उठा, या रसूलल्लाह दुआ करे कि मैं उनमें से रहूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उनमें से रहो। फिर दूसरे सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरे लिए भी दुआ करे कि मैं उनमें से रहूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पहले सहाबा के बारे में कि उसने सबकत ले ली, उसने प्रेसिडेंस ले लिया, वो फर्स्ट आ गया। तो ये है कि नेकी में जल्दी करना, नेकी को डिले नहीं होने देना। बस वो कुछ सेकंड की वजह से एक सहाबा को शरफ मिला और दूसरे के लिए वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की। और ये 70,000 के अलावा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दुआ करी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उम्मत के लिए काइंड ऑफ एक फादर फिगर, केयरिंग फिगर है ना। उनको हर उम्मती की फिक्र थी, चाहे उन्होंने उसको देखा हो या ना देखा हो। तो इस वजह से वो हमेशा फिक्रमंद रहते थे कि और मिल जाए और मिल जाए, और हमेशा अल्लाह से उम्मीद करते थे कि और मिल जाए। तो जब 70,000 अल्लाह ताला ने दिया, तब रसूल वसल्लम ने और दुआएं मांगी और अल्लाह ताला से और मांगा, तो अल्लाह ताला ने फिर रसूल वसल्लम को और दिया। ये 70,000 के साथ दिस वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 70,000, सो इट इज मच मोर। और उसके अलावा और हैंडफुल। तो इंशाल्लाह इतने लोग रहेंगे उम्मत में से जो बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो लोग रहेंगे जिन्होंने अपना माल, जान, औलाद, सारी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में लगा दी, तो उनके पास में हिसाब देने के लिए कुछ रहा ही नहीं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई विल कम टू द गेट ऑफ पैराडाइज ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड आस्क फॉर इट टू बी ओपन। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर नॉक करेगा और बोलेगा कि इसे ओपन करे, तो जो एंजल रहेगा, जो गेट कीपर है,
वो, और ये गेट कीपर रहेंगे वहां पे, एक एंजल। तो वो पूछेगा आप कौन है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनको ये कहा जाएगा कि मुझे कमांड दिया गया था कि ये गेट सिर्फ आपके लिए खोला जाए, और फिर वो गेट खोल दिया जाएगा। जन्नत के टोटल 8 गेट्स रहेंगे, 8 दरवाजे हैं जन्नत के, और इंशाल्लाह वील डिस्कस ऑल ऑफ देम सून। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि द फर्स्ट ऑफ माई उम्मा टू एंटर पैराडाइज विल बी अबू बकर। तो पहला शख्स जो जन्नत में दाखिल होंगे वो रहेंगे रसूलुल्लाह, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे नबी पहले दाखिल होंगे। और सारे नबियों के बाद में हमारी इस उम्मत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये शरफ मिला है कि हमारी उम्मत दाखिल होगी। और हमारी उम्मत में सबसे पहले शख्स, मतलब सारे नबियों के बाद में जो पहले शख्स है जो जन्नत में दाखिल होंगे, वो रहेंगे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु। तो पहले शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद में सारे प्रॉफिट्स जितने भी नबी रहे, उसके बाद में अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, और उम्मत उनके पीछे। और उम्मत में से कौन? 70,000, वो जो 70,000 है, और इंटू 70,000, सो वी गेट अ ह्यूज नंबर देयर। प्लस हैंडफुल और उसमें एडेड है जो बिना हिसाब किताब के अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के साथ पीछे पीछे वो भी एंटर कर लेंगे। और और फिफ्थ ये रहेंगे मुतवक्किलून अमंग मुहाजिरीन। तो ये मुतवक्किलून अमंग मुहाजिरीन जो है, ये एक स्पेशल एक कैटेगरी जैसा बन गया है, जिसमें जो हिजरत करते हैं अल्लाह पे तवक्कल रखते हुए, मतलब जो अपने ईमान को बचाने के लिए एक जगह से निकल रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, तकलीफ फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना वतन छोड़ के जाना पड़ रहा, और वो तकलीफ वो बेर कर रहे हैं सिर्फ अपने ईमान के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन पे कायम रहने के लिए। और जब वो ये कर रहे हैं तो अल्लाह पे तवक्कल करके आगे बढ़ जा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक स्पेशल रिवॉर्ड रहेगा यहाँ इंशाल्लाह। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जन्नत के टोटल 8 दरवाजे हैं, और पहला दरवाजा है बाब सलाह। तो पहला दरवाजा ही नमाज से शुरू हो रहा है। Whoever used to offer their prayers sincerely and perfectly, ये ये दरवाजा उनके लिए है, ये गेट उनके लिए है। और जब हम दरवाजा बोल रहे हैं या गेट बोल रहे हैं, डोंट इमेजिन इट लाइक हमारे घर के दरवाजे या घर के गेट। ये ह्यूज गेट है, और ये कितना बड़ा है इंशाल्लाह वो भी विल डिस्कस ना। बट द फर्स्ट गेट इज बाब सलाह, नमाज का दरवाजा। जिसके फर्ज नमाजें परफेक्ट है, जिसकी नमाज में इखलास है, खुशू और खुजू है, जो अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा है, ये दरवाजा उसके लिए है। नेक्स्ट गेट इज बाबुल जिहाद, जिसने जिहाद किया, उसके लिए ये स्पेसिफिक, ये डेडिकेटेड गेट है उसके लिए। थर्ड गेट है बाबा सदका। सो वो शख्स जो बहुत सदका देता था, उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के बारे में जो हम सुनते हैं ना कि वेल्थ आई और उन्होंने पूरा कारवां दे दिया मदीना के लोगों के लिए। एक गजवा आया, वो देते गए जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे उनको इत्मीनान नहीं मिला, इत्मीनान नजर नहीं आया। तो ये वो नहीं है कि जो बहुत ज्यादा कमा रहा है और उसमें से जो खराब बचा हुआ टुकड़ा है वो दे दे रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो सदका इखलास से दे और सही तरीके से दे। चौथा गेट है बाबर रियान, whoever used to observe fasting। तो फास्टिंग का तो बहुत ज्यादा, रोजों का बहुत ज्यादा अजर है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो जो शख्स फास्ट कर रहा है वो मेरे लिए है, और मैं उसकी जजा दूंगा। कितना क्या वो नहीं मेंशन किया। अल्लाह ताला से मिलेगा तो इंशाल्लाह वो बहुत मिलेगा। और ये स्पेसिफिक गेट है रोजदारों के लिए। तो रोजदारों में ये वो नहीं है कि ये जब हम बोल रहे हैं सलाह, सदका और रोजा, तो ये वो नहीं है कि हाँ मैंने तो पांचों टाइम की फर्ज नमाज पढ़ ली, मैंने अपना जक़ात दे दिया, मैंने फर्ज रोजे रख लिए, तो ये काफी नहीं है। ये बेसिक है, ये तो ये वो क्राइटेरिया में आ जा रहे हैं, आप अब मुस्लिम कैटेगरी में आ जा रहे हैं, ये सिर्फ उसके लिए है। अब अगर ये बाबर रैयान में आपको एंटर करना है एक्चुअली, सो उसके लिए आपको वो रोजे चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बताए कि जो शख्स
रमजान के बाद अगले महीने में 6 रोजे रखता है, उसके लिए साल भर के रोजे लिख दिए जाते हैं। जो शख्स हर महीने 3 रोजे रखता है, उसके लिए साल भर के रोजे लिख दिए जाते हैं। तो इस कैटेगरी में आने की कोशिश करना है इंशाल्लाह। फिफ्थ गेट है बाबल हज। तो जो भी हज और उम्रा सिंसियरली परफॉर्म करता है, जिसका हज कबूलियत के लायक है, जिसमें इखलास है, जिसमें कहीं रिया नहीं है, उनके लिए ये स्पेसिफिक गेट है। सिक्स्थ गेट है बाब काजमीन अल गैज वल आफीन अनिन नास। तो whoever controlled their anger and forgave others। तो स्पेसिफिकली इसके लिए एक गेट सोचिए कि जो अपने गुस्से पे काबू पा ले। गुस्से पे काबू पाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, वो 1 सेकंड का मैटर रहता है। बट अब वो 1 सेकंड में अगर किसी ने खुद को कंट्रोल कर लिया तो वो, और वो भी अल्लाह के लिए, तो उसने अल्लाह के लिए एक्चुअली अपने आप को, अपने नफ्स को दबाया है। तो इंशाल्लाह उसके लिए भी एक डेडिकेटेड गेट है। सेवेंथ गेट बाबल ईमान, सिंसियर एंड अनवेवरिंग फेथ। ये बाबल ईमान जो है, ऑल्दो ईमान तो बेसिक क्राइटेरिया है जन्नत में दाखिल होने का, बट उसके लिए एक सेपरेट गेट क्यों दिया हुआ है? जब आप किस्से सुनते हैं बिलाल रदियल्लाहु अन्हु के, जब हम किस्से सुनते हैं खब्बाब बिन अरत रदियल्लाहु अन्हु, इन सहाबाओं के, तब हमको पता चलता है क्यों अनवेवरिंग ईमान किस चीज को बोला जाता है। कि कितना भी जुल्म हो जाए, हम ईमान पे पक्के हैं। तो इन सब ऐसे खास लोगों के लिए खास एक गेट है। एट गेट बाबा जिक्र, जो अल्लाह ताला को अक्सर जिक्र करते रहता है। जिक्र एक अमल है जिसको हम बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं, और उसका बहुत ज्यादा वजन है। कयामत के दिन हमारे, जब वेट किया जाएगा, जब मीजान कायम होगा, उस पर जिक्र का बहुत ज्यादा वजन है। और जिक्र हमको कई बुराइयों से रोक सकता है। और जिक्र करने के लिए ना हमें वजू लगती है, ना हमें कुछ प्रिपरेशन लगती है, ना ही कोई स्पेशल जगह पे जाना है। उठते बैठते लेटते, और अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाते हैं ना, उन लोगों की तारीफ करते हैं ना जो उठते बैठते लेटते अल्लाह ताला को याद करते हैं। तो इस कैटेगरी में आने का टारगेट करना चाहिए, ताकि हमको ये एट गेट मिल जाए। अभी हम लोगों का, अगेन अगेन आई गो बैक टू द सेम थिंग, कि कोई भी एक प्रिपरेशन रहती है, एक एग्जाम रहती है, या कोई हमको बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, सो वी प्रिपेयर सो मेनी थिंग्स फॉर इट। हम मल्टीपल एवेन्यूज देखते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इस तरीके से अगर हम वो प्रोजेक्ट को हासिल नहीं कर सकते तो वैसे कर ले, वैसे नहीं तो ऐसे कर ले। अल्लाह ताला ने यहाँ 8 दरवाजे दे दिए हैं सीधा सीधा। हम किस दरवाजे को टारगेट कर रहे हैं? हमको एकदम क्लियर रहना है। ये हमारी सोच है। और सहाबाओं की क्या सोच थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever spends two kinds of things or money in the cause of Allah will be called from the gates of paradise and will be addressed, O slave of Allah, here is prosperity. And whoever was amongst the people who used to offer their praise will be called from the gate of prayer. Whoever was among the people who used to participate in jihad will be called from the gate of jihad. Whoever was among those who used to give charity will be called from the gate of charity. And whoever was among those who used to observe fasting will be called from the gate of fasting. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने फर्ज दर्जे की नमाज पढ़ ली, फर्ज दर्जे का नफ्स के अगेंस्ट जिहाद कर लिया, फर्ज दर्जे के रोजे रख लिए, तो सारे गेट खुल गए। इसका मतलब ये है कि जब आप उसके पीक को टारगेट करोगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से इनमें से कोई एक गेट आपके लिए खुल जाएगा। और जब भी हम ये गेट्स के बारे में पढ़ते थे, तो हम सोचते थे इसमें से कोई एक गेट को टारगेट कर लूं, ताकि ये गेट के लिए हम फिर पूरा फोकस करके एफर्ट डालूं। और फिर जब हमने ये वाला एक हदीस सुना, तब हम सोच में पड़ गए कि हमको सोच छोटी नहीं रखनी चाहिए, हमको सोच बड़ी रखनी चाहिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये सवाल आया, या रसूलुल्लाह, क्या कोई शख्स होगा जिसके लिए सारे गेट खुल जाएंगे, 8 के 8 दरवाजे, 8 के 8 गेट्स उसके लिए खुले रहेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्माइल किया और कहा कि हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से रहोगे। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से रहोगे, तो इंशाल्लाह वो उनमें से है। तो जस्ट इमेजिन वो सिचुएशन, कि 8 बड़े दरवाजे हैं, और बड़े मतलब ऐसे हैं कि
दो, वो घर के जितने बड़े नहीं, 2 सिटीज के डिस्टेंस जितने बड़े दरवाजे 8 सामने हैं। और अबू बकर रदियल्लाहु जैसे ही सामने आ रहे हैं, तो हर गेट पे जो एंजल है, जो गेट कीपर है, वो उनको बुला रहा है अपने तरफ, जैसे मार्केट में बुलाते हैं ना कि आप प्लीज मेरे तरफ आ जाओ, वैसे बुला रहा है, क्योंकि सबको वो शर्फ चाहिए कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को मैंने लाया है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को वो मकाम दिया है कि सारे एंजल्स भी डेस्परेट रहेंगे कि काश ये मेरे साथ आ जाए, अगर हम उस लेवल को टारगेट करें, अगर हम अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के लेवल को टारगेट करें। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के लिए इंशाल्लाह 8 दरवाजे खुले होंगे। हम 8 दरवाजों को टारगेट करें तो इंशाल्लाह 4 तो खुल ही जाएंगे, अच्छी उम्मीद अल्लाह से रखते हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever performs वजू perfectly and then says अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, the 8 gates of paradise will be open for him and he may enter through whichever one he wishes। तो और ये सही अल बुखारी की हदीस है। वो जो भी सही तरीके से वजू करे, एक परफेक्ट तरीके से वजू करे, और परफेक्ट वजू का तरीका ये कि हम बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करें, और वी मेक श्योर कि जो पानी वेस्ट ना हो, वी मेक श्योर कि वैसी वजू हो जैसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, और उसी प्रोसेस से हो, तो 8 दरवाजे खुले मिल सकते हैं हमको हमारे लिए। जन्नत के गेट का साइज क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द डिस्टेंस बिटवीन 2 शटर्स ऑफ द वन गेट, मतलब 8 दरवाजे नहीं, एक एक गेट का 2 एंड्स का डिस्टेंस मक्का और हजर, या मक्का और बुसरा के बीच के डिस्टेंस जितना होगा, विच इज मतलब कई किलोमीटर लॉन्ग, और कयामत के दिन वो भी भरा हुआ होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, कि पहला शख्स जो जन्नत में दाखिल होंगे, जो वो गेट पे नॉक करेंगे, वो रहेंगे रसूलुल्लाह, और उनके साथ में अंबिया, और उनके पीछे आएगी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और उम्मत। तो क्या कोई अर्ली बर्ड भी रहेगा जन्नत में? मतलब ये कि अब ये कयामत का दिन कायम ही नहीं हुआ, एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ, और कुछ जन्नत में पहुंच गए हैं कुछ लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शहीद हुए हैं अल्लाह ताला के रास्ते में, उनके रूह को छोटे ग्रीन बर्ड्स के बॉडी में रखा गया है, और वो ग्रीन बर्ड्स के जो घर हैं, वो लटक रहे हैं अल्लाह के अर्श के नीचे। उस उस सिचुएशन को इमेजिन करें, जन्नत है, ऊपर अल्लाह का अर्श है, और वहां से ये ब्यूटीफुल लैम्स जैसे वो घर लटक रहे हैं, ये छोटे छोटे बर्ड्स के। और ये बर्ड्स कौन है? ये वो है जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए। और ये बर्ड्स जन्नत में फ्रीली घूम रहे हैं सब जगह, जहां से खाना है खा रहे हैं, जहां उड़ना है उड़ रहे हैं। अल्लाह ताला उनके तरफ देखते हैं और खुश होते हैं, और उनसे पूछते हैं, अब क्या आप लोगों को और कुछ चाहिए? तो वो रूहें, वो छोटी बर्ड्स के फॉर्म में जो है, वो बोलते हैं कि इससे ज्यादा हम क्या चाहते हैं, मतलब इससे ज्यादा क्या मांग सकते हैं, हम जन्नत में घूम रहे हैं, हम फ्री हैं, सब जगह सब जगह उड़ रहे हैं, जो खाना है खा रहे हैं, जो पीना है पी रहे हैं। अल्लाह ताला फिर से उनसे पूछता है कि आप लोगों के क्या और कुछ चाहिए? तो वो बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे पास सब है, हमको कोई चीज की जरूरत नहीं। फिर से अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं। तो जब उनको रियलाइज होता है कि अल्लाह ताला पूछते रहेंगे जब तक कि कुछ और जवाब नहीं मिलता है, जब तक हम कुछ मांग न ले अल्लाह से, तब वो लोग बोलेंगे, या अल्लाह अगर हम कुछ चाहे तो वो ये रहेगा कि हमारे रूहों को वापस दुनिया में भेज दिया जाए, ताकि हम फिर से आपके रास्ते में शहीद हो सके। और जब यहाँ पे शहादत बोली जा रही है, तो ये समझे कि जब हम बोलते हैं ना कि अपने माल जान और सब कुछ अल्लाह के लिए लगा देना, ये उस दर्जे की बात करी जा रही है। जब अल्लाह ताला ये देखते हैं कि इन रूहों को और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला उनको छोड़ देते हैं, फिर उनसे वो सवाल फिर से नहीं पूछते। ठीक है इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर अटेंड करने के लिए आप सबका। अस्सलामु अलैकुम।